अब देखिए इस प्रश्न में पहुंच गए हम। प्रश्न संख्या 25, अंतिम प्रश्न 6 नंबर का है। धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे? ये देखिए प्रश्न आप देख लीजिए, इसका हल मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है, समझिए आप बात को। देखिए आपको यहाँ पे एक गोला दिया गया है। क्या दिया गया है? गोला। अब देखिए वास्तविक रूप में गोला नहीं है, ये क्या है? ये वृत्त है। क्या है? ये वृत्त है। लेकिन आप इसको इमेजिन करिए गोला। गोला का मतलब कि आप जैसे बॉल खेलते हैं उसको आप कल्पना करिए कि एक आपके पास ठोस बॉल है या गोला आप समझ लीजिए उसको, और कह रहे हैं कि उस जो गोला है उसको पिघला दिया गया है। उसको क्या किया गया है? पिघला दिया गया है और उस गोले से कुछ शंकु बनाए जा रहे हैं। शंकु को मतलब आप समझिए कि ये शंकु होता है, ठीक। तो शंकु भी ऐसे नहीं होता, शंकु भी ऐसे होता है। चूंकि ये दोनों 3D फिगर हैं तो इसलिए इसमें वास्तविक फिगर बनाना संभव नहीं है। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये गोला है और ये एक शंकु है, जैसे जोकर की टोपी। तो प्रश्नानुसार कहा गया है कि एक आपके पास ठोस गोला है और जिसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। अब जब गोला होगा तो अब इसलिए उसमें त्रिज्या होगी, कोई नई बात नहीं है। और अगर शंकु होगा तो शंकु में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक उसकी त्रिज्या होती है आधार की, एक ऊंचाई होती है और एक होती है तिरछी ऊंचाई। 3 चीज़ें होती हैं शंकु में। और गोले में या वृत्त में सिर्फ एक चीज़ होता है, त्रिज्या। तो अब देखिए प्रश्नानुसार दिया गया है। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ज़्यादा है, मतलब कि क्या हो रहा है ये आप समझिए, बाकी हल तो हो ही जाएगा। तो देखिए अब दिया हुआ है धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, ये दिया हुआ है। हमने इसको मान लिया कैपिटल R 10.5 सेंटीमीटर। फिर तथा छोटे ठोस शंकु की त्रिज्या माना R। क्या किया? छोटे ठोस जो शंकु है ये, इसकी त्रिज्या हमने R मान लिया, और जबकि दिया हुआ है 3.5। फिर उसी छोटे ठोस शंकु की ऊंचाई, ये उसका यही चीज़ लिखा गया नीचे, माना h जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये मान लिया है अपनी भाषा में आप, क्योंकि थोड़ा सा हम इस पर फार्मूला लगाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर अब माना गोले को पिघलाकर बनने वाले छोटे ठोस शंकुओं की संख्या n है। अब ये हमारे पास एक गोला है और गोले से हम छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं। तो अब इस गोले से कितने शंकु बनेंगे ये आप तो बता नहीं सकते जब तक शंकु बनते नहीं हैं। आप मान सकते हैं कि माना कि n शंकु बन सकते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 20, 100, 1000, 2000 कितने हैं आपने उसको मान लिया। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट का प्रयोग होगा। ये ज्योमेट्री का भी नियम है और फिजिक्स का भी नियम है कि आपको किसी भी द्रव्य का जो पदार्थ होता है उसका रूप बदल सकते हैं आप, उसका रूप बदल सकते हैं आप। उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या लॉ ऑफ मास एक्शन कह सकते हैं। तो आप यहाँ सिर्फ इस कंसेप्ट को समझिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास गोला था, गोलों से हमने इसको ये बदल दिया।
तो इसमें आप इस गोले से जितने ये बनेंगे, अगर इनका आयतन, छोटे छोटे जो शंकु बने उनका आयतन और इस गोले का आयतन सदैव बराबर होगा। इस गोले से जितने बनेंगे वो सब बराबर होंगे। जितने शंकु इस बड़े गोले से बनेंगे, इन सब के शंकुओं का आयतन और इसका गोले का आयतन जो है सदैव बराबर होगा। इसे समझ लीजिए। तो अब नियमानुसार हमने यहाँ लिख दिया कि धातु के ठोस गोले का आयतन, जो हमारे पास पहले गोला दिया हुआ है, वो क्या होगा, इसको ये अब कैपिटल आर है मान लिया अपनी भाषा में हमने, या आप कहें तो 10.5 दिया ही हुआ है। धातु के ठोस गोले का आयतन क्या होगा, यन गुणित, मतलब यन तो कितने हैं पता नहीं है, छोटे ठोस शंकुओं का आयतन, मतलब कि इतने में कितने शंकु हैं उससे हम गुणा कर देंगे। यही मेन इस प्रश्न का ये है। अगर इतना आपको आ गए तो प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का सवाल है, बस थोड़ा ही समझना है, बस हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे धातु के ठोस गोले का आयतन, अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, पहली चीज जानिए। तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, और मात्रक की घात 3 या घन मात्रक। ठीक, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर उस गोले की त्रिज्या है। फिर दूसरा यहाँ है छोटे ठोस शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन देखिए, ये भी फार्मूला है, आप जानिए इसको। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी मात्रक की घात 3 होगा, जो भी मात्रक मीटर सेंटीमीटर उसकी घात 3 होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही हम यहाँ लगा देंगे। तो गोले का आयतन हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर यन गुणित, यहाँ हमने लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेन ये फार्मूला है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो चीज़ें कट रही हैं उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ 3/3 है, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, और ये पाई इससे कैंसिल हो गया, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। यहाँ बचा 4 आर क्यूब बराबर n गुणित आर स्क्वायर एच। अब इसका मान रखिए आप, 4 गुणित आर का मान क्या है भाई, 10.5 की घात 3 बराबर n गुणित स्मॉल आर है 3.5 की घात 2 और गुणित 3। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है इसकी n की, तो n बराबर हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात 5 क्यूब बटे 3.5 की घात 2 गुणित 3। ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। अब इस हल में कोई नया फार्मूला नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिखेंगे 4 गुणित 10.5 गुणित 10.5 गुणित 10.5 बटे में 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3। देखिए, इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया। अब यहाँ 35 गुणित 3 का मान क्या होगा 105, तो ये इसको उड़ा दीजिए, और 3.5 और 3 ये आया। तो अगली लाइन में आपका आ जाएगा n बराबर 4 गुणित हो जाएगा 3 गुणित 10.5, ये आ जाएगा 12 गुणित 10.5। ये आप इसको हल करेंगे तो 12 गुणित 10.5, इसका मान आ जाएगा 126। अर्थात आपके पास यदि एक कोई ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या इतनी है 10.5 सेंटीमीटर,
और आपने उसको पिघलाया और उसका रूप बदल दिया छोटे छोटे शंकुओं में। शंकु की स्थिति क्या है कि जो शंकु का आधार है उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी क्या है 3 सेंटीमीटर। तो उस प्रकार के आपके पास 126 शंकु बन सकते हैं। तो यहाँ आपका ये उत्तर होगा। ये प्रश्न इतना कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे तो ये हो जाएगा 126 शंकु तैयार हो जाएंगे। ये प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।